हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एक ही नर्सिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीडियाट्रिक सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट की प्रीवियस क्लास में अपने तीन असेसमेंट देख लिए थे और आज अपन रहेगा असेसमेंट ऑफ नोज, एग्जामिनेशन ऑफ नोज से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपना असेसमेंट ऑफ नोज, एग्जामिनेशन ऑफ नोज। तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक करना है आपको और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तो आपके दोस्त को भी इसका एडवांटेज मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो एग्जामिनेशन ऑफ नोज में यदि नोज का एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, यदि अब्सेंस है नोज, न्यूबॉर्न में नोज अब्सेंट रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिडिया। एरिडिया इज कंडीशन इन विच नोज कंजेनाइटल अब्सेंस इन न्यूबॉर्न। तो यदि एट बर्थ नोज अब्सेंट है, नोज में कुछ डिफॉर्मिटी है, तो उसको अपन असेसमेंट करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट है नोज फ्लैट एंड ब्रॉड। तो नॉर्मली नोज क्या होगा अपना, फ्लैट होगा और ब्रॉड होगा। शुड बी सेंटर इन फेस, नोज ऑलवेज प्रेजेंट सेंटर, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ डिसलोकेशन, यदि नोज में डिसलोकेशन है तो इसे बोलते हैं डीएनएस, जिसे हम बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये अपना यहाँ पे डी है। इसके बाद देखेंगे नेजल फ्लेयरिंग। तो नोज को असेसमेंट करेंगे, उस कंडीशन में अपन को नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी। तो नेजल फ्लेयरिंग ये देखने को मिल रही है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। न्यूबॉर्न क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में, मतलब उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट असेस करेंगे चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और सीक्रेशन। इसके बाद अपन देखेंगे कि नोज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या फिर सीक्रेशन तो प्रेजेंट नहीं है। यदि सीक्रेशन प्रेजेंट है तो अपन को क्या क्लियर करना होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ माउथ। नोज का एग्जामिनेशन के बाद हम माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं माउथ के एग्जामिनेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है। माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे टीथ नॉर्मली अब्सेंट। पहले देखेंगे माउथ में यदि टीथ नॉर्मली क्या है, एट बर्थ क्या होते हैं अपने टीथ अब्सेंट होते हैं। यदि प्रेजेंट है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, नेटल टीथ। यदि एट बर्थ न्यूबॉर्न में टीथ प्रेजेंट रहेंगे तो उसे बोलते हैं नेटल टीथ। नेक्स्ट है गम पिंक एंड मॉइस्ट। गम का असेसमेंट करेंगे, यदि गम पिंक दिख रहा है, मॉइस्ट दिख रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा है। यदि गम अपना ब्लूइश दिख रहा है, ब्लूइश है इसका मतलब क्या है, इसमें साइनोसिस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रही, बेबी हाइपोक्सिया की कंडीशन में। नेक्स्ट है ड्राई। यदि ड्राई गम्स देखने को मिलेंगे तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगा। यदि डिहाइड्रेशन है पेशेंट में तो उसको गम्स क्या होंगे, ड्राई देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है माउथ एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में यदि एब्स्टिन पल्स देखने को मिलेगा। एब्स्टिन पल्स किसे कहेंगे, white patches found in mouth। यदि ओरल कैविटी में व्हाइट पैचेस दिखेंगे तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एब्स्टिन पल्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एब्स्टिन पल्स जिसमें भी व्हाइट पैचेस दिखते हैं, दूसरा होता है ओरल थर्स, उस कंडीशन में भी व्हाइट पैचेस ओरल कैविटी में देखने को मिलेंगे। एब्स्टिन पल्स ये एक नॉर्मल कंडीशन है। एब्स्टिन पल्स क्या है, नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है अपना नो नीड इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। तो एब्स्टिन पल्स है तो ये नॉर्मली होता है और कुछ समय के बाद रिजोल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है और इसमें कोई नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अपना ओरल थर्स। ओरल थर्स एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी अपन क्या होती है, ओरल कैविटी में वाइट पैचेस दिखते हैं, वाइट पैचेस। जो अपना फंगल इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है कैंडिडिया एल्बिकेंस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इस अपन को पेज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो रिमूव करने की कोशिश करें तो ये इजीली रिमूव नहीं होंगी।
इजीली रिमूव नहीं होंगे। ये रिमूव नहीं होंगे, साथ ही साथ उससे क्या होगा, पेन होगा। जब रिमूव करेंगे उस कंडीशन में पेन भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एब्स्टीन पल्स और ओरल थ्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो। एब्स्टीन पल्स है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है अपना ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट क्या है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसमें अपन जिसका पॉजिटिव एजेंट कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, और इसको आप रिमूव करेंगे तो ये इजीली रिमूव नहीं होंगे, इसमें पेन देखने को मिलेगा। ये इतना इसमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन में ये लिखा हुआ है कि गोज रब रिमूव, जब गोज रब करें रिमूव के लिए तो एब्स्टीन पल्स हो गए तो वो रिमूव हो जाएंगे इजीली। थर्स्ट कॉजेज पेन एंड ब्लीडिंग, यदि थर्स्ट की कंडीशन में अपनी यदि गोज से रिमूव करेंगे तो पेन होगा और ब्लीडिंग होगी। बट इसमें एब्स्टीन पल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता, ये नॉर्मल कंडीशन है, न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे का देखते हैं, टंग असेसमेंट करते हैं। टंग असेसमेंट में क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। टंग असेसमेंट हम सबसे पहले देखें तो नॉर्मल टंग अपनी पिंक कलर की होती है। पिंक कलर की टंग ये नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करेगा। उसके बाद यदि जियोग्राफिकल टंग है, ये विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन है। जियोग्राफिकल टंग है अपनी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी देखने मिलती है, जैसे अपन बोलते हैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में अपन को ये जियोग्राफिकल टंग देखने को मिलती है, जैसे अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यदि विटामिन B9 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें जियोग्राफिकल टंग देखने में। जियोग्राफिकल टंग का एक इमेज है, आप गूगल से सर्च करके देख लेना, जिसमें एक ऐसा कलरफुल एरिया बन जाता है, डिफरेंट कलर का, जो नॉर्मल कंडीशन से डिफरेंट होता है, नॉर्मल कलर से डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी टंग लुक लाइक ए स्ट्रॉबेरी की जैसी अपनी टंग दिखेगी, वो दिखती है अपनी क्वास की डिजीज और स्कारलेट फीवर में और क्वास की डिजीज में अपनी स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रेड बीफी टंग किस कंडीशन को इंडिकेट करेगी, पर्निशियस एनीमिया, और पर्निशियस एनीमिया होता है अपना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने में, जिसे हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ये विटामिन का नाम, विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है, और जिसमें रेड बीफी टंग दिखने को मिलती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, कौन सी टंग किस डिजीज और डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है, ये असेसमेंट करना है। यदि न्यूबॉर्न का असेसमेंट करेंगे तो नॉर्मली अपन को पिंक दिखेगी, बाकी ये कुछ कंडीशन डिजीज है उसमें अलग अलग तरह की टंग देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द नेक का एग्जामिनेशन में क्या कुछ है सब कुछ देख लेते हैं। शुरू करते हैं अपना नेक का एग्जामिनेशन ऑफ नेक ऑलवेज शॉर्ट एंड थिक एंड ट्रेकिया मिड लाइन। तो ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक बात करें यदि अपने नेक, तो नेक क्या है, शॉर्ट होगी, साथ साथ थिक होगी, उसके साथ ही साथ ट्रेकिया होता है वो अपने मिड लाइन में प्रेजेंट रहेगा। असेस फॉर टॉर्टिकोलिस जिसे हम फ्राई नेक या फिर लॉक्सिया बोलते हैं। टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या होता है, जब नेक टर्न हो जाएगी या फिर बेंड वन साइड, जिसे अपन बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। ट्विचिंग ऑफ नेक ड्यू टू एक्सेसरी नर्व और SCMS मतलब SCMS की फुल फॉर्म होगी अपनी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स होती है। यदि उसमें डैमेज है या फिर इंजरी है, उसकी वजह से क्या देखने मिलती है, टॉर्टिकोलिस। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस, ये दो मसल्स होती है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स साथ ट्रेपेजियस मसल्स में यदि डैमेज है, इंजरी है, तो उस कंडीशन में अपन को टॉर्टिकोलिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपना फेशियल पाल्सी। असेसमेंट ऑफ नेक में फेशियल पाल्सी है। फेशियल पाल्सी को देखते हैं जिसे हम बेल पाल्सी भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वन साइड का अपना माउथ होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, उसकी वजह से
एक साइड के मसल्स और माउथ में मूवमेंट नहीं होगा और पैरालिसिस जैसा देखने को मिलेगा, जिसमें कंट्रोल नहीं रह पाएगा। जिसमें अपनी क्या होती है, क्रेनियल नर्व सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है, जो फेशियल नर्व होती है, उसमें डैमेज की वजह से अपन को फेशियल पास देखने को मिलते हैं। वीकनेस ऑफ वन साइड फेस, ये इसका मीन्स हो गया। तो फेशियल पास मतलब क्या होता है, वीकनेस देखने को मिली वन साइड फेस में। नेक्स्ट है रोटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट। यदि फेशियल पास से होगी तो रोटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा। उस कंडीशन में नॉर्मली रोटिंग रिफ्लेक्स मैच्योर या डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पाल्सी में देखते हैं अरब पाल्सी, क्लम की पाल्सी और हॉर्नर सिंड्रोम, रेडियल नर्व पाल्सी, ये सब कुछ देख लेते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व की इंजरी है, उसके साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट आपने देखा था फेशियल पाल्सी, उसके बाद आती है अपनी अरब पाल्सी। तो अरब पाल्सी में क्या होता है, जैसे हम वर्टिब्रल पाल्सी बोलते हैं, इसमें अपनी स्पाइनल नर्व होती है, C5 और C6 में डैमेज होता है या इंजरी होती है, उसकी वजह से इंटरनल रोटेशन ऑफ द हैंड एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। तो ये ऐसा देखने में, जैसे वेटर टिप कैसे होता है, तो वेटर जैसे कि ये ऐसे पीछे हाथ करता है, इस टाइप में हो जाता है अपना हैंड, जिसमें क्या इंटरनल रोटेशन होगा, साथ ही साथ फ्लेक्शन होगा रिस्ट में, जैसे कि ये फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हो जाता है, जैसे अपन पास बोलते हैं। इसमें कौन सी स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये C5 C6 में इंजरी होगी तो वेटरटी पाल्सी या फिर पाल्सी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपनी क्लम के पाल्सी। क्लम के पाल्सी क्या होती है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस में यदि C7 C8 और T1 स्पाइनल नर्व में डैमेज है या इंजरी है, उसकी वजह से क्लो हैंड देखने को मिलता है, जैसे क्लम के पाल्सी बोलते हैं। क्लो हैंड जैसे अपन इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसा कह सकते हैं, पुलिसमैन पास, जैसे पुलिसमैन कैसे बिल्कुल स्ट्रांगली एंड सीधा अपने हैंड को स्ट्रांग रखता है, उसी प्रकार इसमें हैंड का मूवमेंट हो जाता है मसल्स में। तो जैसे अपन क्लूम के पास ही बोलते हैं, और जिसमें C7 C8 और T1 स्पाइनल नर्व, ऐसा इनका मतलब है अपनी स्पाइनल नर्व। दो टाइप की अपनी क्या नर्व होती है, एक होती है अपनी क्रेनियल नर्व, CN जैसे लिखते हैं। क्रेनियल नर्व अपनी 12 होती है, दूसरी होती है अपनी स्पाइनल नर्व। ये होती है अपनी 31 पेयर, ये भी पेयर होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अपना हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड वन साइड। जो वन साइड की आईलिड ड्रॉप होगी उससे अपन हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब T1 स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होगी या डैमेज होगा, उस कंडीशन में हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, वन साइड आईलिड ड्रॉप होती है। जब दोनों साइड की आईलिड ड्रॉप होती है उसे अपन बोलते हैं टोसिस, जैसे पी साइलेंट रहता है, जैसे हम टोसिस बोलते हैं। ये अपने देखने को मिलता है माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है अपना रेडियल नर्व पाल्सी। रेडियल नर्व पाल्सी जिसमें क्या रेडियल नर्व कंप्रेशन की वजह से रेडियल नर्व पाल्सी देखने को मिलता है। रेडियल नर्व पाल्सी में क्या होता है, कंप्रेशन होता है अपनी रेडियल नर्व का, लीड टू व्रिस्ट ड्रॉप, आल्सो नोन एज सैटरडे नाइट पाल्सी और हनीमून पाल्सी। तो रेडियल नर्व पाल्सी क्या होती है, जिसमें रेडियल नर्व में कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन की वजह से व्रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, व्रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। उस कंडीशन को अपन रेडियल नर्व पाल्सी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जैसे सैटरडे नाइट पाल्सी बोलते हैं, साथ ही हनीमून पाल्सी बोलते हैं, और व्रिस्ट इसे बोलते हैं वो क्रच वॉकिंग पाल्सी। क्रच वॉकिंग पाल्सी, जब पेशेंट क्रच यूज करता है उस कंडीशन में भी ये रेडियल नर्व पाल्सी देखने को मिल सकती है, रेडियल नर्व डैमेज होने की वजह से पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी एंड हनीमून पाल्सी बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन ऑफ रेडियल नर्व। जब रेडियल नर्व का लंबे टाइम तक कंप्रेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्रिस्ट ड्रॉप होगा और उस नर्व में इंजरी की वजह से ये देखने को मिलता है, जिस रेडियल नर्व पाल्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट है अपना चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन देख लेते हैं इसमें क्या कुछ होता है। नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज 30 to 32 सेंटीमीटर। ये अपनी जो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहेगी। नॉर्मल अपनी हेड सर्कमफ्रेंस देखी थी पहले, उसको बोलते हैं अपन 33 to 35 सेंटीमीटर। और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की बात करें तो आगे आएगा। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस थी अपनी 31 to 33। तो जब हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस ये अपनी इक्वल कब होती है दोनों, तो उस वो होती है अपनी 1 ईयर की एज में। 1 ईयर की एज में ये दोनों इक्वल हो जाती है। बट बिफोर 1 ईयर एट टाइम ऑफ बर्थ ये डिफरेंट देखने को मिलता है इसमें 2 to 3 सेंटीमीटर, जो 1 ईयर की एज में इक्वल हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट है असेस इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। चेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो चेस्ट एग्जामिनेशन अपने इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन यदि पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसको भी असेस करेंगे। यदि इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मल ब्रीथ साउंड, उसके बाद ब्रीथ साउंड को असेस करेंगे। तो यदि ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। अपन देख रहे थे ब्रीथ साउंड। तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड होती है तो 3 टाइप की होती है, जिसमें पहले ब्रोंकियल, दूसरी अपनी ब्रोंकियोवेसिकुलर और थर्ड है अपनी वेसिकुलर। तो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होती है वो अपनी ट्रेकिया पे देखने मिलती है, जिसको कहाँ पे असेस करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे। इसको ऑस्कल्टेट करना है अपन ट्रेकिया पे। ये अपने ट्रेकिया पे जब असेस करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, उस कंडीशन में अपन को ये वाली साउंड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ब्रोंकियोवेसिकुलर। ब्रोंकियोवेसिकुलर है जो अपनी मेन स्टिमुलाई, नहीं ब्रोंकाई, मेन स्टीम ब्रोंकाई पे जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट है वेसिकुलर। वेसिकुलर ये अपने सुनाई देगी एलुलाई, ये सुनाई देगी अपन को टर्मिनल एलुलाई। जब एलुलाई के एरिया में अपन ये साउंड प्रोसेस करेंगे तो उस जगह अपन को साउंड दिखाई देगी, जो सुनाई देगी वो है वेसिकुलर। नेक्स्ट है अबनॉर्मल साउंड। अबनॉर्मल साउंड प्रेजेंट रहेगी, उसमें अपनी सबसे पहले ग्रंटिंग, व्हीजिंग, स्ट्राइडर एंड क्रैकर्स। सबसे पहले ग्रंटिंग साउंड जो अपनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन में ये सुनाई देगी। उसके बाद अपनी व्हीजिंग, तो व्हीजिंग अपने अस्थमा में देती है, अस्थमा में देखने को मिलेगी व्हीजिंग। यदि स्ट्राइडर की बात है तो स्ट्राइडर अपनी होती है लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, लैरिंजियल की कंडीशन में अपन को लैरिंजियल ये स्ट्राइडर साउंड सुनाई देगी। और क्रैकर्स की बात करें तो ये होती है अपनी पल्मोनरी एडीमा। ये कुछ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जिसमें अपन अलग अलग अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड सुनाई देगी। यदि ग्रंटिंग की बात करें सबसे पहले तो ग्रंटिंग अपन को देगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन में। नेक्स्ट है व्हीजिंग अपना अस्थमा में सुनाई देती है। स्ट्राइडर लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में। और क्रैकर्स की बात करें तो पल्मोनरी एडीमा में ये सुनाई देती है। नेक्स्ट है अपना हार्ट मर्मर। तो हार्ट में यदि अबनॉर्मल मर्मर साउंड जो सुनाई देंगे वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसमें अपन टॉफ और ASD, VSD ये डिसऑर्डर है जो कार्डियक प्रॉब्लम रहती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, डिसऑर्डर, उसमें ये हार्ट मर्मर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है निपल बर्ड। यदि चेस्ट का एग्जामिनेशन करें तो निपल बर्ड भी देखेंगे। यदि निपल बर्ड लेस देन 5 mm है तो इंडिकेट करा अपना प्रीटर्म का, और मोर देन 5 कंडीशन में देखने को मिलेगा तो वो है अपना नॉर्मल। यदि हेल्दी न्यूबॉर्न डिलीवर होगा तो उसका हमेशा निपल बर्ड से ये मोर देन 5 mm रहेगा या फिर 5 mm रहेगा। यदि लेस देन 5 है वो प्रीटर्म को कंडीशन इंडिकेट करेगा, प्रीटर्म। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉमन फ्रैक्चर। तो चेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इस एरिया में यदि फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर ही होगा अपना क्लेविकल फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन न्यूबॉर्न ड्यूरिंग लेबर।
नेक्स्ट देखिए अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन के बाद अपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा माइक सही कर लेता हूँ। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ लेते हैं अभी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसके एग्जामिनेशन के लिए अपन शुरू करते हैं अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले देखिए नॉर्मल एब्डोमिनल सर्कमफ्लेक्स। एब्डोमिनल सर्कमफ्लेक्स की बात करें तो वह अपनी होती है 31 से 33 सेंटीमीटर। ये अपने पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। असेस एब्डोमेन, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। यदि एब्डोमिनल वॉल में कोई डिफेक्ट है उसको असेस करना है। असेस अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को असेस करना है। चेक करना है कि 2 आर्टरी होनी चाहिए और 1 वेन होनी चाहिए। तो एट बर्थ यदि अम्बिलिकल कॉर्ड को असेस करेंगे तो उसमें 2 आर्टरी प्रेजेंट होगी और 1 वेन, और 1 वेन होगी। स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के टाइम में तो 2 वेन होती है, जो अपनी 14 वीक पे 12 से 14 वीक के अंदर जब ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा उसमें ये क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट असेस फॉर इन्फेक्शन ऑफ कोड। यदि कोड को अपना असेसमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने असेस करना है इन्फेक्शन के बारे में। यदि उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है अम्बिलिकल कोड में तो उसे बोलते हैं ओम्फेलाइटिस। अम्बिलिकल कोड के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, ओम्फेलाइटिस। ऑस्कल्टेट बॉल साउंड, बॉल साउंड को ऑस्कल्टेट करना। यदि बॉल साउंड प्रेजेंट है तो किस वजह से, पेरिस्टाल्सिस। यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में अपन को बॉल साउंड देखने को मिलेगी। यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट रहेगा तो ये बॉल साउंड अपन को सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट अपना जेनिटल एग्जामिनेशन। तो जेनिटल एग्जामिनेशन देखते हैं अपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद में। तो जेनिटल एग्जामिनेशन सबसे पहले मेल का देखते हैं। तो मेल टेस्टिस इन स्क्रोटल। नॉर्मल क्या होता है, अपने टेस्टिस है जो स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं यदि टर्म कंडीशन में बेबी डिलीवर हुआ है। यदि अनडिसेंडेड टेस्टिस है, यदि टेस्टिस डिसेंडेड नहीं है, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है, स्क्रोटम खाली है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोऑर्काइडिज्म। क्रिप्टोऑर्काइडिज्म इज द कंडीशन इन विच टेस्टिस इज एब्सेंट इन स्क्रोटम एट टाइम ऑफ द बर्थ। तो इसे अपन बोलते हैं क्रिप्टोऑर्काइडिज्म। एब्सेंट टेस्टिस यदि बिल्कुल एब्सेंट है, यदि डिसेंड नहीं हुए, अनडिसेंडेड टेस्टिस को अपन बोलते हैं क्रिप्टोऑर्काइडिज्म। यदि एब्सेंट है, कंजेनिटली टेस्टिस बेबी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं एनोर्किया। एनोर्किया कंडीशन इन विच टेस्टिस कंजेनिटल एब्सेंट इन बेबी बॉय। तो अपने सबसे पहले देखिए टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस स्क्रोटम में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। यदि प्रेजेंट नहीं है तो विद इन 12 to 24 आवर डिसेंड हो जाते हैं। डिसेंड नहीं है, लंबे टाइम तक डिसेंड नहीं होती, उसे क्रिप्टोऑर्काइडिज्म बोलते हैं। 1 ईयर तक इसमें वेट किया जाता है, डिसेंड हो जाएंगे। यदि नॉर्मली ऑटोमेटिकली नहीं होता तो इसके लिए सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट है चेक यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद अपने यूरेथ्रल ओपनिंग को भी असेस करेंगे। यदि एपिस्पाइडेसिस और हाइपोस्पाइडेसिस कंडीशन उसमें प्रेजेंट रहता है उसके लिए भी असेस किया जाता है। एपिस्पाइडेसिस का मतलब होता है डोर्सल, डोर्सल सरफेस पे अपनी क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगी पेनिस पे। हाइपोस्पाइडेसिस होगा जिसमें वेंट्रल सरफेस पे ओपनिंग देखने को मिलेगी यूरेथ्रा। नेक्स्ट है फीमेल। यदि फीमेल जेनिटल को अपन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें देखने मिला असेस स्मेग्मा। ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। स्मेग्मा, स्मेग्मा क्या होता है, सीक्रेशन देखने को मिलेगा अपने, मेंस्ट्रुअल सीक्रेशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नॉर्मल कंडीशन रहेगी। ये एट टाइम बर्थ मैटरनल हार्मोन की वजह से देखने को मिल सकता है। स्वेलो लेबिया एंड प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस, इसको अपन क्या है असेस करना है। यदि क्लाइटोरिस क्या है ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो वो अपने प्रीटर्म को इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ स्वेलो देखने को मिलेगी। लेबिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नॉर्मल रहता है उससे भी ज़्यादा है तो प्रीटर्म होगा, और नॉर्मल थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट रहता है वो टाइम के साथ में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है स्यूडोमेंस्ट्रुएशन। स्यूडोमेंस्ट्रुएशन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द मैटरनल हार्मोन। तो जो मैंने मिल्क लाइक वाइट सीक्रेशन देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं अपन स्मेग्मा। स्यूडोमेंस्ट्रुएशन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द मैटरनल हार्मोन। नेक्स्ट है एम्बिगस जेनिटेलिया।
डू नॉट आइडेंटिफाई सेक्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। यदि अपन बेबी में सेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं एम्बिगस जेनिटल। ये कुछ कंडीशन है जो अपन को अलग अलग कंडीशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें एक्सट्रीमिटी की। एक्सट्रीमिटी का एग्जामिनेशन करते हैं। एक्सट्रीमिटी में सबसे पहले अपन देख लेते हैं फ्रैक्चर को, असेस फॉर फ्रैक्चर। यदि एक्सट्रीमिटी में कोई फ्रैक्चर तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है चेक फॉर क्लब फुट एंड हिप डिस्प्लेजिया। तो अपने एक्सट्रीमिटीज में न्यूबॉर्न में दो कंडीशन या दो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है अपना क्लब फुट, दूसरा है जिसे अपन DDH बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। DDH फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, जिसे अपन DDH बोलते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज को अपन असेस करना है, उसमें यदि कंडीशन है डिसऑर्डर है तो उसको अपन आगे फिजिशियन को, पीडियाट्रिशियन को क्या है इन्फॉर्म कर देना है। फिंगर एनोमलीज, यदि फिंगर में कोई एनोमलीज है उसके लिए भी असेस करना है, जिसमें पॉलीडेक्टाइल, पॉलीगोडेक्टाइल या सिंडेक्टाइल देखने को मिल सकता है। पॉलीडेक्टाइल में क्या होता है एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी फिंगर। ओलिगोडेक्टाइल में क्या होती है कम देखने को मिलेगी, लेस। नॉर्मली अपनी 5 होती है वन हैंडेड, तो उसमें क्या है 4 या 4 से कम देखने को मिलेगी। दूसरा सिंडेक्टाइल, सिंडेक्टाइल में अपन बोलते हैं एडेशन देखने को मिलेगा, एडेशन बिटवीन फिंगर्स। एक के साथ में दो चिपकी होगी, जैसे कि ये फिंगर है ऐसे ऐसे देखने को मिल सकती है, ये एक फिंगर बाकी वाली ऐसी। तो इसमें यदि दोनों चिपकी हुई है तो उसे बोलते हैं सिंडेक्टाइल। कंजेनाइटल कंबाइंड फिंगर को अपन बोलते हैं सिंडेक्टाइल, और ओलिगोडेक्टाइल में अपनी नॉर्मल से कम प्रेजेंट रहेगी और पॉलीडेक्टाइल में एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगी। ये अपना हो गया एक्सट्रीमिटी का एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्किन का एग्जामिनेशन। तो स्किन का एग्जामिनेशन देख लेते हैं। स्किन एग्जामिनेशन सबसे पहले अपनी स्किन कलर को असेस करेंगे। नॉर्मल अपना स्किन कलर है वो पिंक होना चाहिए। यदि ब्लू कलर है तो इंडिकेटर है साइनोसिस में। यदि डार्क है तो डार्क रेड है तो प्लीथोरिक इंडिकेशन पर। डार्क रेड कंडीशन है तो अपने प्लीथोरिक स्किन को इंडिकेट कर रहा है, जो अपने प्रीटम को शो करता है। यदि प्रीटम कंडीशन में बेबी डिलीवर होगा तो उसको डार्क रेड स्किन होगी, जिसे प्लीथोरिक स्किन बोलते हैं। नेक्स्ट है पेलिंग स्किन दिख रही है यदि तो वो पोस्टर्म है। ड्राई पेल स्किन दिख रही है, पेलिंग स्किन सीन इन पोस्टर्म बेबी। जब बेबी मोर देन 42 वीक के बाद में डिलीवर होगा तो उस कंडीशन में पेलिंग स्किन देखने को मिलेगी। और यदि प्रीटम है लेस देन 37 से कम वीक में यदि डिलीवर हुआ है उसे प्रीटम बोलते हैं। और प्रीटम में डार्क रेड प्लीथोरिक स्किन देखने को मिलेगी। नॉर्मली अपनी पिंक रहती है, यदि ब्लू प्रेजेंट है तो साइनोसिस को इंडिकेट करती है। साइनोसिस और हो सकता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो, हार्ट डिफेक्ट या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसको अपना साइनोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपना वर्निक्स कैसियोसा। तो वर्निक्स कैसियोसा है जो प्रीटम में क्या होती है ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, अबंडेंट देखने को मिलती है। टर्म कंडीशन में ओनली फोल्ड, जो स्किन फोल्ड है, बॉडी की फोल्ड है, उसी में प्रेजेंट देखने को मिलेगी। यदि पोस्ट टर्म कंडीशन है उसमें बिल्कुल वर्निक्स कैसियोसा अब्सेंट हो जाएगी। तो बेबी जैसे जैसे टर्म होता जाएगा उसके साथ में वर्निक्स कैसियोसा डिसेबल हो जाएगी। यदि प्रीटर्म कंडीशन है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, टर्म है कुछ ही जगह देखने को मिलेगी और पोस्ट टर्म है बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अपना एप्लेशिया कुटिस। ये कंडीशन है जिसमें एब्सेंस देखने को मिलती है स्किन स्काल्प में। स्काल्प में कुछ एरिया में जैसे डॉट या फिर कुछ सर्कल में स्किन एब्सेंट रहेगी, जहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली अपना ब्रेन है वो दिखने को मिलेगा और वहाँ पर स्किन कवर नहीं करेगी, स्काल्प देकर डायरेक्ट बोन शो होगी। नेक्स्ट है अपना हार्लिक्विन साइन। हार्लिक्विन साइन क्या होता है जिसमें क्या होती है अपनी हाफ बॉडी रहेगी पिंक और हाफ रहेगी पेल। तो बॉडी जैसे कि ये यहाँ पर है
तो इसमें क्या होगा, हाफ बॉडी में कम्प्लीटली हाफ बॉडी क्या देखेगी अपने, पिंक दिखेगी, और हाफ बॉडी पेल दिखेगी या फिर ब्लू दिखेगी। इसे अपन बोलते हैं हार्लीक्विन साइन। ये नॉर्मल कंडीशन है, कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लूनोगो। लूनोगो क्या होते हैं, अपने फाइन बॉडी हेयर होते हैं जो नॉर्मली बैक प्रेजेंट रहेंगे और ज़्यादा देखने को मिलेगी प्री टर्म कंडीशन। प्री टर्म कंडीशन होगी तो लूनोगो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी, और यदि पोस्ट टर्म होगा तो उसमें लूनोगो एब्सेंट रहेंगे, बिल्कुल ही कम देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में कुछ एक हद तक देखने को मिलते हैं, ओनली बैक पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नेल। नेल यदि शॉर्ट नेल है तो प्री टर्म को इंडिकेट करेगा, और लॉन्ग नेल है तो पोस्ट टर्म, और एवरेज है जितनी डिलीवरी टाइम और न्यूबॉर्न में प्रेजेंट रहेंगे उस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल को इंडिकेट करेगा। तो ये यहाँ पर अपना स्किन एग्जामिनेशन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वन मिनट, थोड़ा वेट कीजिए। ये डायरेक्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट है अपना बर्थ मार्क। बर्थ मार्क के बारे में बात करें तो कुछ बर्थ मार्क प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं उसको देख लेते हैं। एक होता है अपना टेलेंजेटिक नेवी, जिसमें क्या होता है, रेड कलर की स्किन देखने को मिलेगी कैपिलरी डायलेशन की वजह से। जैसे अपन दूसरा नाम, जैसे टेलेंजेटिक नेवी का यहाँ पे नेवी बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम होता है अपना स्ट्रोक बाइट, जैसे स्ट्रोक बाइट भी बोलते हैं, कैपिलरी डायलेशन की वजह से रेड स्किन देखने को मिलती है। ये 2 साल के साथ में विद इन 2 ईयर में क्या हो जाती है, रिजोल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। यदि नहीं होती है तो उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करके इसको ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट नेवस फेमस। इसमें क्या कैपिलरी एंजियोमा की वजह से रेडनेस देखने को मिलती है, ये अपने आप रिजोल्व हो जाती है ग्रोइंग एज के साथ में, और इसमें कोई सर्जिकल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट है अपना नेवस वास्कुलोसिस। इसमें भी हेमी एंजियोमा देखने को मिलता है। इसका कोज होता है एंजियोमा, एंजियोमा, और इसका होता है हेमी एंजियोमा। वो ग्रोइंग एज के साथ में ऑटो रिजोल्व होता है, और इसमें नॉट रिक्वायर कॉस्मेटिक सर्जरी। और ये अपना नेवस वास्कुलोसिस होता है जो अपने हेमी एंजियोमा की वजह से देखने मिलता है। ये होती है अपनी एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है, ये होती है अपने बॉडी लेवल पे रहती है, स्किन लेवल पे, ये होगी एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है जो हेमी एंजियोमा की वजह से देखने को मिलती है। ये ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाती है 7 to 9 ईयर में, 7 to 9 ईयर में ऑटो रिजोल्व हो जाती है, इसकी कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है मंगोलियन स्पॉट। तो मंगोलियन स्पॉट का ये एग्जाम इमेज दिया हुआ है, मंगोलियन स्पॉट। ये बैक साइड ऑफ बेबी में प्रेजेंट रहेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, नॉर्मली अपनी लंबार और सैक्रल रीजन पे यहाँ पे प्रेजेंट देखने मिलता है। ये कुछ इमेज है। बाकी टेलेंजेटिक नेवी और नेवस फ्लेमस और नेवस वास्कुलोसिस का भी आप इमेज गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। कहीं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको इमेज याद रहेगा। जो अपना मंगोलियन स्पॉट होता है, ये मोस्टली डार्क स्किन पीपल में देखने को मिलता है। जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये ऑटोमेटिकली 1 to 2 ईयर ऑटो रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। उसको देखने से पहले यदि अपना एक और यहाँ पर मार्क पीछे रहेगा, जिसे अपन बोलते हैं मीलिया, ये भी देख लेते हैं। मीलिया क्या होता है, वाइट डॉट होते हैं जो अराउंड द नोज, माउथ पे, फेस पे प्रेजेंट रहेंगे। वाइट डॉट्स प्रेजेंट
अराउंड नोज एंड फेस। नॉर्मली ये फेस पे प्रेजेंट रहेंगे और नोज पे मोस्टली देखने को मिलते हैं। ये अपना होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। ये होता है अपना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन होगा सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम का सीक्रेशन करती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, अपन में ये देखने को मिलेगा मीलिया वाइट डॉट्स देखने को मिलेगी नोज पे। ये भी ऑटो रिजोल्व हो जाती है अपने 4 to 6 मंथ। ये लंबी नहीं चलती, विद इन मंथ 4 to 6 ये रिजोल्व हो जाती है। वाइट डॉट्स होते हैं, इसका भी आपको इमेज सर्च कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अपना क्या होता है, असेसमेंट कंप्लीट होता है। असेसमेंट अपने यहाँ तक पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। बेबी में कौन कौन सा रिफ्लेक्स किस टाइम पे अपीयर होता है, किस टाइम पे डिसअपीयर होता है, कौन से रिफ्लेक्स में क्या कुछ देखने को मिलता है, साथ साथ उसके इमेज लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी तो उसमें रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी क्लास नंबर थी 5th। नेक्स्ट अपनी क्लास नंबर 6 होगी, और जिसमें अपन पीडियाट्रिक की पूरी अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें 1 by 1 आपको क्लास देखने मिल जाएंगी। पीडियाट्रिक आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं शुरू से एंड तक, तो आपको फर्स्ट से लास्ट क्लास तक ये कंटिन्यू देखना है, और कोशिश रहेगी कि पीडियाट्रिक की कंप्लीटली क्लासेज आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और आगे की क्लास जल्दी होगी। उससे पहले आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, और उसका रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच।